नमस्कार, मत अभिमत पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। मित्रों, कबीर जी का एक दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब कहिएगा कि ये कबीर जी का दोहा हम क्यों पढ़ने लगे? दोहा इसलिए पढ़ने लगे कि शिक्षकों की स्थिति अभी यही हो गई है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब देखिए, यह मैं क्यों कह रहा हूं। इसलिए कि गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल खुले हुए हैं और काम भी बता दिया गया है कि क्या करना है। 8 से 10 विद्यालय हो चलेगा, दक्ष का क्लासेस होगा और भी कई काम, नामांकन का कार्य चल रहा है, वो लगातार जारी रखना है। ये सारी चीजें चल रही हैं। इसी बीच में शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और सबसे अहम कि देश का महापर्व होता है चुनाव, और लोकसभा चुनाव की तैयारी तो बहुत लंबे समय से चल रही थी, अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम शिक्षक ऐसे होते हैं जो पोलिंग स्टाफ के रूप में, प्रिजाइडिंग अफसर के रूप में या तमाम तरह के काम में लगाए जाते हैं चुनाव के, और उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ऐसा के पाठक डंडा चला रहे हैं वेतन काटने का, हटाने का और तमाम तरह का, कि शिक्षक डरे हैं, सहमे हैं, सदमे में हैं। और वैसे में कई बार ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने के पाठक के डर से चुनाव आयोग द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाना होता है जिला पदाधिकारियों द्वारा, उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं और अब उनके तरफ से भी कार्रवाई की बात शुरू हो गई। देखिए, ये पत्र है पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी का, और इस पत्र में स्पष्ट कहा गया है, मैं पत्र आपको पढ़ के सुना देता हूं। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए मतदान कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण दिनांक 1/4/2024 से 9/4/2024 तक आयोजित की गई थी। इस प्रशिक्षण में कतिपय कारणों से आवेदन देकर अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के प्रथम प्रशिक्षण हेतु पुनः 20/4/24 को तिथि निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मियों के विरुद्ध निलंबन एवं प्राथमिकी कार्रवाई की जानी है। उपस्थिति विवरणी की जांच के लिए निम्न पदाधिकारियों की समिति गठित की गई है, जिसमें 4 लोगों का है, जिसमें उप विकास आयुक्त हैं, नगर आयुक्त हैं, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं और वरीय उप समाहर्ता हैं। मतलब कि जो लोग प्रशिक्षण में अनुपस्थित थे, उनके निलंबन की कार्रवाई के साथ साथ प्राथमिकी भी होगी, क्योंकि चुनाव के कार्यों से अगर आप बचते हैं या चुनाव से संबंधित किसी आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो वो बहुत बड़ी उस पर कार्रवाई हो सकती है। वो के पाठक जैसा एक दिन का वेतन नहीं काटेगा, वो निलंबन के लिए लिखेगा और साथ में जेल भी जाना पड़ सकता है, प्राथमिकी भी दर्ज होगी। अब ऐसे में ये शिक्षक करें तो क्या करें? ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है और परेशानी का भी विषय है। अब के पाठक द्वारा गर्मी की छुट्टियों को भी समाप्त कर दिया गया, उसमें भी उन लोगों को काम कराना है। इधर चुनावी कार्य भी चल रहा है। अब देखिए, स्कूलों में बूथ होता है और साथ में जो अन्य शिक्षक हैं, वो कोई पोलिंग में होते हैं, कोई प्रिजाइडिंग में होते हैं। मतलब लगभग जिनकी प्रतिनियुक्तियां चुनावी कार्य में होती हैं, उनको तो प्रशिक्षण लेना है। अब इसी में देखिए कि 15 से 20 तारीख तक SCERT द्वारा प्रशिक्षण शुरू कर दिया, जिसमें लगभग 16,000 शिक्षक जाने वाले हैं। अब वैसे में ये प्रशिक्षण कैसे होगा? और अगर ये प्रशिक्षण देते हैं, बहुत से हमने देखा, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि 8 से 10 तक कक्षा किए, उसके बाद वहां से 25 किलोमीटर भागते दौड़ते किसी तरह पहुंच रहे हैं प्रशिक्षण लेने।
प्रशिक्षण लेने पहुंच रहे हैं वहां भी विलंब से पहुंच रहे हैं। जो चुनावी प्रशिक्षण है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, विलंब से पहुंच कर रहे हैं। उस समय तक उनके मुंह में कोई निवाला नहीं गया है, आधे मन से प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसे में प्रशिक्षण अगर ढंग से नहीं लिया जाता है तो चुनावी कार्य में भी बाधा पड़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि जब पूरी प्रक्रिया वो जानेंगे ही नहीं तो चुनाव कराएंगे कैसे? चूंकि इसमें बहुत से नए लोग भी हैं, बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं या बहुत से वैसे शिक्षक हैं जो इसके पूर्व चुनावी कार्य में नहीं रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जब वो चुनाव कराने जाएँगे, तो वहाँ निश्चित रूप से परेशानियाँ होंगी, क्योंकि उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी कि किस तरह मतदान संपन्न कराया जाता है। अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इसको लेकर शिक्षक अब चुनाव आयोग तक पहुँचना शुरू कर दिए हैं। कई शिक्षकों ने चुनाव आयोग माने संघ के तरफ से चुनाव आयोग को इस मामले में लिखा है। इसको लेकर जो पूर्व के एमएलसी थे स्वर्गीय केदार पांडे जी, उनके पुत्र हैं पुष्कर आनंद, उन्होंने भी चुनाव आयुक्त को, जो बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त हैं, उनको पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि इस स्थिति में जिस तरह से प्रशिक्षण ले रहे हैं, एक तरफ आपके डंडे का डर, एक तरफ शिक्षा विभाग के डंडे का डर, उस तरह जिस भाग दौड़ में शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं उसमें पूरे मनोयोग से वो प्रशिक्षित नहीं हो पाएंगे और इसका बुरा असर चुनाव पर पड़ेगा। इसको लेकर उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि कम से कम 15 मई तक स्कूलों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि जो शिक्षक चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त हैं वो पूरी तरह प्रशिक्षित हो सकें, ये मांग की गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि जो शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये कहीं न कहीं चुनाव के लिए हानिकारक है, संचालन के लिए हानिकारक है। ऐसे में उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके पहले भी आपको याद होगा, अच्छा, इससे भी बड़ी बात यह है कि लगता यह है कि जो के पाठक इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं, इसका असर या दुष्परिणाम के पाठक को भुगतना न पड़ जाए। क्योंकि इसके पहले देखिए उनका मन बढ़ता जा रहा है, मुख्यमंत्री से पंगा लिया, हालांकि लोग कहते हैं कि उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं, लेकिन उनको भी बेइज्जत किए। 4-4 बार 3-3 बार वो सदन में जिस बात की घोषणा करते हैं आज तक नहीं हुआ, 3 महीने बीत गए। दूसरी ओर राज्यपाल से एक पंगा लेकर बैठे हुए हैं, उनसे अब रोज बरोज झगड़ा चल रहा है। अब आपको याद होगा के पाठक ने पहले डीएम को कहा था, सारे डीएमओ को, कि शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति चुनाव कार्य में नहीं होनी चाहिए, दूसरे विभागों को लगाइए, बहुत आवश्यक होगा, जब आपके पास लोगों की कमी होगी तब आप भेजिएगा। साथ में यह भी कह रहे हैं हमारे यहाँ जो अस्थायी हैं उनसे आप कैसे काम ले सकते हैं, उनसे आप काम मत लीजिए, ये डीएम को, सभी डीएम को उन्होंने कहा था। हालांकि चुनाव प्रक्रिया में शिक्षकों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, संख्या उनकी बहुत बड़ी है, इसलिए ये कहीं न कहीं प्रशासन की मजबूरी भी है और आवश्यकता भी है कि वो शिक्षकों को चुनाव कार्य में उनका सहयोग ले। तो एक तो वहाँ उन्होंने बाधा पहुँचाई। अब जब ये प्रशिक्षण ले रहे हैं चुनावी कार्यों का, तो उसमें वो रोज कोई ना कोई एक नया काम थोप दे रहे हैं, प्रशिक्षण शुरू कर दे रहे हैं शिक्षा विभाग का। मतलब कहीं न कहीं पूरे चुनाव को डिस्टर्ब करने की स्थिति बनती जा रही है और अब उनके खिलाफ चुनाव आयोग के यहाँ लगातार कुछ न कुछ उनकी शिकायतें भी पहुँचनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में चुनाव इतना महत्वपूर्ण कार्य होता है कि ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग की नज़र टेढ़ी हो जाए, और अगर नज़र टेढ़ी हो जाएगी तो के पाठक सीधा हो जाएंगे। जो अभी जिलेबी की तरह हर चीज़ों को गोल-गोल घुमा रहे हैं, तो एकदम डंडे की तरह सीधा हो जाएंगे अगर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया इन बातों पर तो। चूँकि जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उससे सीधे तौर पर चुनाव आयोग कहीं न कहीं प्रताड़ित होगा और पिस रहे हैं दो पार्टों के बीच में हमारे ये शिक्षक। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार, अपना मत ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत।
बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।